क्रिस्टोफर नोलन के बैटमैन ने जब थिएटर्स में रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, तब डीसी के पास हर एक चीज थी, वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस सुपर हीरोज, और हर एक परफेक्ट चांस था अपना एक शेयर्ड यूनिवर्स बनाने का। पर फिर हुआ वो जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन ने फैंस को दो कैंप्स में बांट दिया। जैक स्नाइडर को प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और जस्टिस लीग का थिएटिकल कट बॉक्स ऑफिस पर एक ह्यूज डिजास्टर बन गया। ये तो टट्टी है। बस उसके साथ डीसीयू बिल्कुल क्रम्बल हो गया था। लग रहा था कि डीसी मूवीज अब कभी मार्वल के लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाएगी। हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसे बंदे की जिससे मार्वल ने खुद निकाल दिया था, और वो ही बंदा था डीसी का सेवियर, जेम्स गन। उसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिससे लोगों ने उसे पहले तो हेट किया, लेकिन एंड में वही चॉइसेस डीसी के लिए एक लाइफ सेवर बन गई। उसने डीसीयू को रिवाइव किया, इमेज क्लीन की, और सालों बाद पहली बार डीसी को मार्वल से आगे ले आया। It's been 84 years. आज हम देखेंगे कैसे जेम्स गन ने डीसी को लिटरली बचा लिया और एक डेड यूनिवर्स को फ्रेश स्टार्ट दी। सब कुछ शुरू हुआ 2018 के आसपास। जस्टिस लीग के ड्रामे के बाद डीसी का शेयर्ड यूनिवर्स पूरी तरह कोलैप्स हो चुका था। फैंस दो पार्ट में डिवाइड हो चुके थे। एक साइड थे स्नाइडर के फैन और दूसरी साइड वो लोग जिन्हें पूरा डीसीईयू कंफ्यूजिंग लगता था, और कैजुअल ऑडियंस तो सीधा बोल चुकी थी, वी आर डन विद डीसी। बेन एफ्लेक ने बोला वो वापस नहीं आएगा। रे फिशर ने भी वार्नर्स पे सीरियस एलिगेशन लगा दिए, और ओवरऑल वाइब ये थी डीसी का यूनिवर्स ऑफिशियली डेड था। और उसी टाइम पे दूसरी साइड मार्वल की इन्फिनिटी वॉर दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ रही थी, और सबको लग रहा था एंड गेम मार्वल को परमानेंट किंग बना देगी। डीसी के लिए होप जीरो थी। लेकिन तब एक ट्विस्ट आया। जेम्स गन के कुछ पुराने ट्वीट्स सोशल मीडिया पे वायरल हो गए। डिज्नी ने कंट्रोवर्सी से बचने के लिए बिना कुछ सोचे समझे जेम्स गन को फायर कर दिया, और मार्वल ने अपने ही क्रिएटिव जीनियस को निकाल दिया। और यही मिस्टेक बन गई डीसी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वार्नर ब्रोस के एक एग्जीक्यूटिव टोबी एमरिच, उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। उन्होंने जेम्स गन को अप्रोच किया और ऑफर दिया You know the business, and I know the chemistry. कि वो एक सुपरमैन मूवी बनाए और डीसी को रीलॉन्च करे। लेकिन जेम्स गन ने मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम सुपरमैन का सिचुएशन बहुत मैसी था। किसी को नहीं पता था कि हेनरी कैविल वापस आएगा या रिकास्ट होगा, और स्नाइडरवर्स का क्या फ्यूचर होगा, ये सब अनसर्टेन था। गन को लगा कि मुझे इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, तो उसने एक सेफ लेकिन बोल्ड डिसीजन लिया, द सुसाइड स्क्वाड का सीक्वल बनाने का। अब ये डिसीजन थोड़ा वियर्ड था, क्योंकि 2016 में आई सुसाइड स्क्वाड तो ऑलरेडी फैंस की नजर में फ्लॉप थी। लेकिन गन कॉन्फिडेंट था, अगर वो एक बंच ऑफ मिसफिट्स को लवेबल बना सकता है, तो वो डीसी में भी वही कर सकता है। उसका मेन गोल यूनिवर्स को रिवाइव करना नहीं था, सिर्फ एक काम, लोगों को फिर से डीसी मूवीज एंजॉय कराना। और बिलीव करो, उस टाइम के लिए बस इतना ही काफी बड़ा काम था। मार्वल ने तब तक गन को वापस बुला लिया था गार्डियंस वॉल्यूम 3 डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन गन तब तक डीसी के साथ ऑफिशियली साइन कर चुका था। जब दी सुसाइड स्क्वाड फाइनली रिलीज हुई, तब क्रिटिक्स और फैंस दोनों इंप्रेस थे। मूवी ने अपना कॉमिक बुक वाइब फुल्ली एम्ब्रेस किया। क्रेजी एक्शन, डार्क ह्यूमर और सरप्राइजिंगली इमोशनल मूवमेंट्स भी थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फ्लॉप हो गई। बजट था 185 मिलियन और अर्न हुआ सिर्फ 168 मिलियन। लेकिन सच तो यह था कि पेंडेमिक ने पूरा सिस्टम खराब कर दिया था। थिएटर बंद थे, लोग घर बैठे HBO मैक्स पे देख रहे थे, सो टेक्निकली मूवी फेल नहीं थी। डीसी फाइनली एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था। वार्नर को फाइनली समझ आ गया था, अभी पैसे नहीं बन रहे, लेकिन फैंस दोबारा डीसी को फील कर रहे हैं, और उन्हें मिला एक डायरेक्टर जिसे फैंस, क्रिटिक्स और कैजुअल ऑडियंस तीनों कनेक्ट कर रहे थे। इसी वजह से गन को एक और मौका दिया गया, और यही मौका बना डीसी के रीबर्थ का स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन इस बार गन ने कोई बड़े कैरेक्टर पे हाथ नहीं मारा। उसने चूज किया एक साइड कैरेक्टर पीस मेकर, और डिसाइड किया एक सोलो सीरीज बनाने का, प्योर HBO मैक्स क्वालिटी के साथ। सब लोग हंस रहे थे। मार्वल लोकी और वांडा जैसे फैन फेवरेट पे शोज बना रहा था, और ये बंदा एक ऐसे कैरेक्टर पे शो बना रहा था जिसे लोग बैरली जानते हैं। लेकिन गन ने सबको शॉक कर दिया। पीस मेकर सीरीज आई और लिटरली सबका परसेप्शन बदल गया। शो फनी था, वायलेंट था, इमोशनल भी था, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने एक अनलाइकेबल कैरेक्टर को ह्यूमन बना दिया था। गन ने प्रूव कर दिया कि वो किसी भी स्टूपिड लुकिंग कैरेक्टर को लिख के उसके इमोशंस दिखा के ऑडियंस का फेवरेट बना सकता है। और यही शो बना फाउंडेशन नई डीसी के लिए। अप्रैल 2022 में वार्नर और डिस्कवरी का मर्जर हुआ। नए सीईओ डेविड सेजलॉव ने डिसाइड किया डीसी को फुल रिकंस्ट्रक्ट करने का, तो उन्होंने बनाया एक नया डिवीजन, डीसी स्टूडियोज, और उसके हेड बनाए गए जेम्स गन और पीटर सैफरॉन, एक क्रिएटिव मास्टरमाइंड और एक एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर। लेकिन तब लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था, स्नाइडरवर्स का क्या होगा? कैविल, एफ्लेक और पुरानी कास्ट वापस आएगी? और इसी डिसीजन के बीच एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। द रॉक ने अपने कनेक्शंस यूज करके ज़ेस्लॉफ को कन्विंस कर लिया कि वो हेनरी कैविल को ब्लैक एडम में कैमियो करवाए, और फैंस तो लिटरली पागल हो गए। सुपरमैन वापस जो आ गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, गन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि डीसी यूनिवर्स रिबूट होगा न्यू कास्ट के साथ, मतलब कैविल वापस नहीं आने वाला था। गन के लिए ये सबसे टफ फेस था। उसने पर्सनली कैविल से मिलकर सिचुएशन एक्सप्लेन की, और फाइनली कैविल ने अनाउंस किया ही वोंट रिटर्न एज सुपरमैन। बस उस दिन इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया। फैंस ने लिटरली गन को हेट किया और हर लैंग्वेज में गालियां दी। लेकिन
गन ने पैनिक नहीं किया, उसने कामली एक वीडियो अपलोड की जनवरी 2023 में। गन ने अनाउंस किया एक 10 ईयर प्लान जो मार्वल के फेसेस जैसा नहीं बल्कि उससे स्मार्टर था। ये यूनिवर्स चैप्टर्स में डिवाइड होगा जिसमें बड़े सुपर हीरोज जैसे सुपरमैन और बैटमैन के साथ लेसर नोन कैरेक्टर्स भी होंगे, लेकिन अभी भी कुछ मैस बाकी था जैसे दी बैटमैन और जोकर जैसी मूवीज जो मेन टाइमलाइन में नहीं फिट होती थी। तो गन ने उन्हें एक अलग लेबल के अंदर डाल दिया, एल्स वर्ल्ड, मतलब जो स्टोरीज मेन डीसीयू से अलग है वो इस टैग के अंदर रिलीज होगी। ये एक स्मार्ट मूव था क्योंकि इससे क्रिएटर्स को फ्रीडम भी मिल गई और फैंस को क्लैरिटी भी। अब डीसीयू का फ्यूचर एक बंदे के विजन पे चल रहा था, ना कि डजन प्रोड्यूसर्स के बीच में। जेम्स गन ने फाइनली वो फाउंडेशन बना दी थी जहाँ पे डीसी वापस खड़ा हो सकता था। अब सब कुछ एक ही पॉइंट पे डिपेंड करता था, जेम्स गन की सुपरमैन लेगेसी। अगर ये फिल्म फ्लॉप होती तो डीसीयू ऑफिशियली खत्म था, क्योंकि सुपरमैन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो एक सिंबल है होप का, फ्यूचर का और गन के प्योर विजन का। और सबको लग रहा था कि गन इस रोल के लिए हेनरी कैविल को ही वापस लाएगा, लेकिन जब उसने अनाउंस किया कि वो एक यंगर क्लार्क कैंट को कास्ट करेगा तो फैंस और भी एंग्री हो गए। लेकिन गन अपने डिसीजन पे खड़ा था। सुपरमैन लेगेसी सिर्फ एक रिबूट नहीं था, ये एक प्रॉमिस था फैंस के लिए कि अब डीसी सिर्फ डार्क और एजी नहीं होगा बल्कि होपफुल भी होगा, एग्जैक्टली जैसे सुपरमैन होना चाहिए। गन ने एक लाइन कही थी इंटरव्यू में, डीसी के हीरोज हमेशा मार्वल से अलग रहे हैं, मार्वल के हीरोज इम्परफेक्ट ह्यूमंस है लेकिन डीसी के हीरोज सिंबल्स है। तो गन ने डिसाइड किया डीसी को वापस वही बनाना है जहाँ से सब शुरू हुआ था। कहानियां ग्राउंडेड होगी, इमोशनल होगी, लेकिन हीरोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेंगे। गन के अंदर डीसी फाइनली ऑर्गेनाइज हो गया। एनिमेटेड शोज जैसे क्रीचर कमांडो डायरेक्टली मूवीज से लिंक्ड है और हर कैरेक्टर सेम रोल वॉइस एंड प्ले करेगा, एकदम सीमलेस कनेक्शन। जैसे ही सुपरमैन लेगेसी का फर्स्ट लोगो रिवील हुआ, फैंस का रिएक्शन स्लो पॉजिटिव होने लगा। पीपल रियलाइज कि गन एक्चुअली केयर करता है। उसने डीसी के अंदर एक फ्रेश क्रिएटिव एनर्जी डाल दी। जब डीसी अपना पहला सिस्टम रीबिल्ड कर रहा था तब मार्वल अपने पीक के बाद स्ट्रगल कर रहा था। ओवरलोड ऑफ कंटेंट था, ऑडियंस फटीग था और कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था। सडनली लोग कह रहे थे मार्वल बोरिंग हो गया है, और वही टाइम था जब डीसी ने अपना कमबैक शुरू किया। जेम्स गन ने डीसी को सिर्फ रीबिल्ड नहीं किया, उसने फैंस के फेथ को वापस लौटाया और उसने प्रूव कर दिया था कि एक क्रिएटिव माइंड कॉर्पोरेट केओस के बीच भी होप ला सकता है, एग्जैक्टली जैसे सुपरमैन करता है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना तुम्हें लगता है गन का डीसी यूनिवर्स सक्सेसफुल होगा या नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।